वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एफकट के पेपर की एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम पंकज है और मैंने इस एग्जाम को खुद 4 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है। दोस्तों, मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पर 198 मार्क्स आए थे। जब हम बात करते हैं एफकट एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले हम एफकट के पेपर की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि एक्चुअल में इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफकट के टेस्ट की। तो टेस्ट हमारे दो कनेक्ट किए जाते हैं, एक तो एफकट होता है और एक का नाम होता है इकेटी। जो इकेटी होता है वो सिर्फ टेक्निकल एंट्री वाले ही स्टूडेंट दे सकते हैं, अदरवाइज जो जनरल स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ एफकट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो जो इकेटी वाले हैं, तो इकेटी वाले के लिए मैंने यहाँ पर सेपरेट एक डिवीजन किया है। तो जब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ही होते हैं दोनों के दोनों एग्जाम। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है। मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर 300 और यहाँ पर है 150। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। बट हम यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत हाई है, 1 मार्क की। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो वहां पर आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, जो कि बहुत ही हाई नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। उसके बाद है दोस्तों ड्यूरेशन। तो आपको एक पेपर करने के लिए 120 मिनट्स दी जाएंगी। यानी कि अगर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 2 घंटे के अंदर खत्म करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स भी होगा और रीजनिंग भी होगा। वहीं पर इकेटी के अंदर आपको 45 मिनट्स दी जाएंगी। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस है दोस्तों इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर। जब हम बात करते हैं इकेटी की, तो वहां पर टेक्निकल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा, वो है सुनजू के बारे में। सुनजू दोस्तों आपके मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर सबसे पुराने एक मिलिट्री थिंकर माने गए हैं, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ, जो कि ओल्डेस्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन इन वर्ल्ड है। ये आपके ना केवल मिलिट्री वारफेयर के अंदर इसको काम में लाया जाता है, बल्कि आपकी जो दैनिक लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, इफ यू नो द एनिमी एंड यू नो द एंड नो योर सेल्फ, यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट ऑफ द 100 बैटल्स। यानी कि अगर आप अपने एनिमी को जानते हैं, आप जानते हैं कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं, और आप खुद को भी जानते हैं, तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, चाहे आपकी 100 ही बैटल क्यों ना हो जाए। आप हर बैटल के अंदर अपनी जीत ही सुनिश्चित करोगे। यही दोस्तों हम बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ टू क्लियर द एफकट, इसके अंदर भी यही बात इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब कोई भी एग्जाम होता है वो उसको आप एक एनिमी की तरह ट्रीट करिए। तो एनिमी की तरह अगर आप उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, आपको उससे जीतना है, तो आप उसको एनिमी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दो वे होती है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक होती है रिकमेंडेड वे, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द टीचर के द्वारा या मोस्ट ऑफ बच्चों के द्वारा रिकमेंड की जाती है। वो क्या होती है दोस्तों? डू द सिलेबस प्रॉपरली। तो दोस्तों एक है सिलेबस करने वाली टेक्निक, और सुनजो जो वे कहते हैं, सुनजो वे कहते हैं कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या फायदे हैं वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इज लाइक एन ओशन। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको ये नहीं पता है कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है, और सिलेबस करने के बाद भी कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि फिर भी सिलेबस से बाहर आ जाती हैं। इसीलिए हम एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि यार ये चीज तो सिलेबस से बाहर की थी। तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता, सिलेबस एक ओशन की तरह है। उसके बाद है दोस्तों सोर्सेज। तो दोस्तों सोर्सेज भी कोई डिफाइंड नहीं है, यानी कि आपका जो सिलेबस है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर के पास जाएंगे तो वो उसके लिए अलग सोर्सेज बताएगा, और अगर आप दूसरे टीचर के पास जाएंगे वो दूसरे सोर्सेज बताएंगे। आप अगर किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट के पास जाएंगे वो आपको अलग सोर्सेज बताएंगे, और जो एक नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट वो आपको अलग सोर्सेज बताएंगे। यानी कि दोस्तों हर जगह पे जितने लोग हैं उतने ही सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज की यहाँ पर दिक्कत होती है कि सिलेबस के एग्जैक्ट सोर्सेज हैं क्या। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टाइम की। तो कोई भी अगर सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम बहुत ही लंबा होता है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं कि आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करनी है, वो दोस्तों 800 से 1000 पेज की एक बुक है पॉलिटी के लिए, जिसके अंदर पॉलिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं जो आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। बट आपका एग्जाम है 3 से 5 अक्टूबर। तो आप सोच सकते हैं क्या आप इतने लिमिटेड टाइम के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट को आप इतना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि वो एक फिजिबल वे नहीं है।
आइए अब हम बात करते हैं सुन के मेथड पे। तो सुन के मेथड को उसने बताया कि नो द एनिमी फर्स्ट, तो उन्होंने बोला है कि एनिमी को पहले जानो, उनके वीक एरियाज को जानो, उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज को जानो, और फिर आप अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या है दोस्तों, आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, यानी कि ट्रेंड से मतलब है दोस्तों कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर। जैसे कि अब हम इन चीजों के अंदर तीन चीजों का फायदा होगा, यानी कि पहले तो हमें पता चल जाएगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, दूसरा हमें ट्रेंड का पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि लेस टाइम है, तो लेस टाइम है तो लेस टाइम के अंदर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जब हम बात करते हैं सिलेबस और रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो सिलेबस जो दोस्तों है वो एक आइडियल वे है जिसके अंदर आपको 100% सिलेबस तो कवर हो जाएगा, और वो एक बेस्ट वे भी है, बट ये एक सूटेबल वे नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके +2 के अंदर मार्क्स कितने आए, तो वहां पर आपके बेस्ट आंसर क्या हो सकते हैं, 97%, 98%, 99% और 100%। तो दोस्तों ये आपके एक बेस्ट वे हो सकता है, बेस्ट आंसर हो सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बट क्या आपके मार्क्स ये है, नहीं है। इसलिए हमें यहां पर बेस्ट अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, यहां पर हमें राइट अप्रोच अपनानी चाहिए। राइट अप्रोच क्या बोलती है कि आपके पास जितनी भी कैपेबिलिटी है आप उसके हिसाब से अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमम कीजिए। तो वो जो मैक्सिमम की जाती है वो आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा की जाती है। वो एक एफिशिएंट वे है जिसके अंदर आप 70 to 80% अपनी अपनी एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। वो एक राइट वे है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि जो एफकेट एग्जाम होता है उसके अंदर कट ऑफ कितनी जाती है, तो हमें देखते हैं कि 300 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। उसके अंदर जो कट ऑफ जाती है वो हमने बहुत बार देखा है 140 से 145 या फिर 158 तक चली जा सकती है। तो ये एक रेंज है जो हम जनरली देखने को मिलती है। तो ये जो रेंज है ये आपकी अराउंड अराउंड 50% तक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर, स्पेशली एफकेट के एग्जाम के अंदर अगर आप 50% स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका ये एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। बट उसके अंदर दोस्तों एक लूप होल है। लूप होल क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। अगर मान लीजिए आप रिकमेंड हो जाते हैं और आपके मार्क्स है बिल्कुल कट ऑफ के पास में, यानी कि 150 मान लीजिए और 150 कट ऑफ है, तो आप फाइनल लिस्ट में रह जाएंगे। इसलिए अगर आपको फाइनल लिस्ट में नहीं रहना है, अगर आपको फाइनल लिस्ट में भी अपना रिकमेंडेशन अगर इंश्योर करना है, तो आपके मार्क्स होने चाहिए अराउंड 180 प्लस, एटलीस्ट 180 प्लस। जाने के बाद आप ये अपने आप पर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि अगर आपने रिकमेंड हो गए आप पर्टिकुलर एफएसबी में, तो वहां पे आपका जो लिस्ट आउट होने का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। और इसी के ऊपर हम अपना जो डिफेंस स्टडीज ग्रुप है तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल सिलेबस के बारे में। तो जनरल सिलेबस जो हमने डिफाइन किया ये अब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से ही किया है। तो देखो दोस्तों, एक तो होता है कि सिलेबस, सिलेबस हम बिल्कुल जो हमें दिया हुआ है कि इंग्लिश कर लो, बट हमें ये नहीं पता कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़े। ठीक है, आपको मैं मान लीजिए बताता हूं कि आप इंग्लिश के लिए पढ़िए सिर्फ पीएम बख्शी, सॉरी पीएम बख्शी नहीं, आप इंग्लिश के लिए पढ़िए पैरामाउंट की बुक। जो पैरामाउंट की बुक है वो आपकी 300 से 400 पेज की है, बट क्या वो एफिशिएंट वे है इंग्लिश को करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश के सिर्फ यहाँ पर 25 के आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश के लिए उस पेपर एनालिसिस के बाद क्या क्या टॉपिक निकल के आते हैं। तो उसमें से निकल के आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, इडियम फ्रेजेस, पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम, क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल वर्ड, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अब हम इन सभी चीजों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्या इनमें थोड़े से टॉपिक करके भी इनको कवर किया जा सकता है, या इसके लिए हमें पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप आइडियल वे में जाते हैं तो आपको पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, बट अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम एफर्ट के अंदर आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी हो तो आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कर लीजिए। पहली बात है टेंसेस को, उसके बाद आर्टिकल्स को, मोडाल्स को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। उसके बाद डेली वोकैब करनी है आपको और रीडिंग न्यूज़पेपर करना है। अब दोस्तों उसमें से भी हम क्या कर सकते हैं कि जो टेंसेस वाला जो पार्ट है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पार्ट है, ये आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेंगे अगर आपकी वोकैब ठीक है तो इसके ऊपर आप मैक्सिमम अपना टाइम दीजिए। टेंसेस आपको करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको करने हैं, साथ के साथ में आपको वोकैब के ऊपर ध्यान देना। अगर आपने सिर्फ ये तीन चीज कर ली तो आप इंग्लिश वाले अगर 25 क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप 20 प्लस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं इजीली।
उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग आपकी दो लेवल पर होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि नॉन वर्बल के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन के अंदर होता है, यहाँ पर आपको फिगर दिखाया जाएगा और फिगर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बल के अंदर दोस्तों जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वर्ड मिसिंग के नाम से। तो वर्ड मिसिंग, उनमें कोई ना कोई एक वर्ड मिस हो जाता है, जैसे कि ए बी सी, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर डी, फिर ऐसे ऐसे, फिर एफ। तो ये दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। तो इनको बोलते हैं वर्ड मिसिंग या फिर फिलर्स। उसके बाद आते हैं सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म, तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक रिलेशन बता दिया जाएगा कि ऑल डॉग्स आर कैट्स एंड ऑल कैट्स आर पिजन्स एंड सम पिजन्स आर दिस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलोजिज्म के अंदर आते हैं आपके। उसके बाद आते हैं आपके एसोसिएटेड वर्ड। एसोसिएटेड वर्ड के अंदर आपको बता देगा कि नाइट इज टू डे और समथिंग इज टू समथिंग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एसोसिएटेड वर्ड होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर दोस्तों आपके दिए जाते हैं, जैसे कि आपके ए एफ को इन्होंने 1 और 6 से डिनोट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है आपके। उसके बाद कैलेंडर के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर ईयर के एक पर्टिकुलर डे का वहां पे पूछ लेंगे कि इस दिन कौन सा दिन था, जैसे कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था, यानी कि अगर मान लीजिए पिछले महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन था, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आपके कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बता देंगे कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर हैं और यहाँ पे आपको नॉर्थ साइड चलना है 10 किलोमीटर, फिर आपको 2 किलोमीटर चलना है, वहां से राइट हो जाना है, फिर राइट 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दोबारा से आपको राइट हो जाना है। तो आप अपनी पोजीशन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। डाइसिस के क्वेश्चन है। डाइसिस के अंदर दोस्तों बता देंगे कि ये एक पर्टिकुलर डाइस है और एक दूसरी डाइस है, तो उन दोनों के अंदर कि ये कब ये वाली जो डाइस है ये वाली डाइस से अलाइक है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 5 नंबर जहां पर उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सा नंबर है, तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आ सकती है आपके। ब्लड रिलेशन आ सकते हैं, जिसमें आपको एक फोटो बोल के बता देंगे कि ये एक फोटो में इंसान है, ये मेरी मम्मी की चाची का भाई का लड़का है, तो ये आपका क्या लगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके ब्लड रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन की, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन में भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ओड फिगर आउट है, यानी कि आपको 4 फिगर दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फिगर है जो कि इस पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट के अंदर नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन है। उसके बाद इम्बेडेड फिगर है, यानी कि हिडन फिगर, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक फिगर है, इसके अंदर आपको इस टाइप का कुछ दे रखा है, आप इसमें बताओ कि कौन सा हिडन फिगर है इसमें। तो हम एक इस टाइप का कोई भी अगर आंसर होगा तो हम उसको राइट आंसर मार्क कर देंगे। उसके बाद आते हैं रोटेटिंग फिगर वाले। रोटेटिंग फिगर वाले में यानी कि नेक्स्ट फिगर पूछ लेंगे कि एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप का कोई है, तो ये आगे जाके इस टाइप का हो जाएगा, आगे जाके इस टाइप का हो जाए, तो इसमें एक रोटेट कर रहा है ये जो एक्स है, तो ये एक्स बार बार रोटेट कर रहा है, तो इसी के थ्रू पूछा जाएगा कि जो 4th नंबर पे जो आएगा वो कौन सा होगा। जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों बहुत सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं, बट उसके अंदर भी हमें लिमिटेड ही टॉपिक करने हैं। अगर हम जैसे एसएससी के बारे में, एसएससी मेंस के बारे में देखते हैं, तो वहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत ही सिंपल पूछे जाएंगे और ऐसे पूछे जाएंगे कि आप एफर्टलेसली उन सभी को एग्जाम को कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप इनके अंदर भी कुछ एक जो टॉपिक है उनके ऊपर खास ध्यान रखिए, जैसे कि नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि ऐसे एक दो वर्ड है, ऐसा एक वर्ड है जिसको अगर डिजिट्स को हम आपस में सम कर दें तो प्रोडक्ट के मतलब 5 मल्टीपल्स में आएंगे, कुछ इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं तो वो आ सकते हैं वहां पर। उसके बाद जो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर पोलिनोमियल के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज के अंदर दोस्तों
क्वेश्चन परसेंटेज एक चैप्टर तो एक ही है, बट इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि अगर आपने परसेंटेज को कर लिया तो आप टैकल कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, मिल्क वाटर के क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, और जो पास कर जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अगर आपने परसेंटेज के चैप्टर को ढंग से कर लिया है तो वो आप कर सकते हैं। सेम मिक्सर एलिगेशन का भी है, यही है। तो मिक्सर एलिगेशन भी आपने कर लिया तो यही सेम क्वेश्चन आप दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं, यानी कि मिल्क वाटर, एवरेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक पर्टिकुलर क्लास, तो ये वाले क्वेश्चन दोबारा से आप परसेंटेज और मिक्सर एलिगेशन के अंदर ये वाले जो क्वेश्चन है ओवरलैप हैं। उसके साथ एक एसआई और सीआई का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो उनको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। स्पीड एंड टाइम वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि ट्रेन एंड बोट वाले जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके हर बार एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। तो जो भी मैंने आपके यहाँ पर टॉपिक लिखा है ना, तो ये वाले क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते ही होते हैं। इनसे अलावा भी हो सकते हैं, बट जो ये वाले हैं अगर आपके 100% जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो आपके यहाँ से 80 टू 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ ये सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। उसके बाद टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, जो परसेंटेज वाला चैप्टर है उसको कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एक राकेश यादव सर हैं, राकेश यादव सर, तो उन्होंने परसेंटेज के ऊपर यहाँ पर 6 से 7 घंटे की एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया ना दोस्तों, अगर एक बार भी देख लिया उस वीडियो को, तो आप परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को गलत मार्क नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपके मैथमेटिक्स के अंदर ये 80 टू 90% क्वेश्चन है ना, अगर आपने सिर्फ अकेले परसेंटेज को कर लिया तो आप 50% क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज को कीजिए। राकेश यादव सर के वहां पर 3 चैप्टर दिए गए हैं ऑनलाइन जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो परसेंटेज एस आई सी आई वाला है और एक मिक्स एलिगेशन का है। तो ये आपके दोस्तों बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले कर देंगे अगर आपने सिर्फ 3 चैप्टर्स को कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में, तो सीडीएस में एक जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ही हाई होता है। वो हाई इसलिए होता है क्योंकि वो जो पेपर सेट किया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा सेट किया जाता है, और यूपीएससी बिल्कुल एक ऐसी वे में सेट करता है कि साइकोलॉजिकल वे में, कि वो स्टूडेंट से कुछ मतलब पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डीप लर्निंग या डीप नॉलेज के बारे में चेक कर रहा है। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं एफकेट के एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। अगर उसमें से अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी ठीक है ना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें हिस्ट्री के जैसे आ गए हैं आपके, कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न से सीधा सीधा फैक्ट के बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको पूछ लेंगे कि जो जलियांवाला बाग था वो कब हुआ, वहां पर ऑप्शन में दे देंगे 1918, 1919, 1920, 21, तो इस टाइप से। या फिर बता देंगे कि ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया। या फिर आपको बता देंगे कि जो गांधी जी थे उन्होंने अहमदाबाद या फिर खेड़ा सत्याग्रह में क्या रोल प्ले किया, किस चीज से रिलेटेड है वो। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पर एंशियंट के अंदर पूछ लेंगे आपको कि जो बुद्धिज्म थे उन्होंने क्या क्या अपने उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, या फिर जो बुद्धिज्म थे उनकी जो फर्स्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई है। मेडिवल के अंदर भी इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर के पर्टिकुलर रूलर्स में से कौन से रूलर हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टेंपल को दे देंगे ये टेंपल किसने बनवाया है, इस टाइप से। पॉलिटी के अंदर भी दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे आपसे पूछेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आपने प्रियम्बल के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं। इसी तरीके से आपके ज्योग्राफिकल मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं, आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी गंगा रिवर की एक ट्राइब्यूटरी नहीं है, तो पूछ लेंगे। डैम्स के बारे में पूछेंगे, ये पर्टिकुलर डैम किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, स्टेट्स बे के बारे में पूछ लेंगे। तो आपसे सीधा ही पूछ लेंगे जिब्राल्टर स्टेट कहाँ पर है, या फिर स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, या फिर फंडी बेब कहाँ पर है, या फिर आपके गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैपिंग के अंदर आ सकते हैं। लेक्स और ओशन के बारे में पूछ लेंगे, आपसे पूछेंगे कि अरल सी है वो कहाँ पर है, या फिर आपके कैस्पियन सी है वो कहाँ पर, ब्लैक सी कहाँ पर है। ओशन के बारे में पूछ लेंगे दोस्तों। इसी तरीके से ये क्या है, लाइन डिवाइडिंग बॉर्डर है, उसके बारे में पूछ लेंगे। जैसे कि आपके
9 डिग्री चैनल है वो किस किस चीज के बीच में है, या फिर 10 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में है, 38 पैरेलल है वो किसके बीच में है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपकी ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं एफकेट के अंदर वो यही वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मॉनसून को फेवर करता है, तो वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। साइंस के अंदर दोस्तों जो मेनली क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंसेप्चुअल बेस ही होते हैं, क्योंकि अगर आपने साइंस को एक बार पढ़ लिया ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उनको टैकल कर सकते हो। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तीनों ही वहां पर आते हैं। हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों इसके ऊपर कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी किस तरीके से टैकल करें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को देखकर आपके मन में क्या आना चाहिए। अब जैसे दोस्तों मैंने एक और मिसलेनियस बनाया है यहाँ पर, तो जो बार बार एक चीज देखने को आती है एनालिसिस करने के बाद, वो आती है एक इंपॉर्टेंट डे वाली। तो इंपॉर्टेंट डे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत सारे आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट है, यानी कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, या फिर व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द लोवेस्ट और डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आते हैं। लॉन्गेस्ट जो ट्रेन स्टेशन है वो कौन सा है। अभी फुल फॉर्म्स के बारे में पूछ लेंगे, जैसे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए HTML की जो फुल फॉर्म वो क्या होती है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर का जो रोल है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर को ढंग से कर लिया है ना, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और आपके जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन अवार्ड और प्राइजेस से। तो अवार्ड और प्राइजेस से जब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो अवार्ड किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो फिल्म से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर फिल्म फेयर फेस्टिवल है, उसके अंदर कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का दर्जा दिया गया, कोई कौन बेस्ट सिंगर था वहां पे, कौन बेस्ट डेब्यू एक्टर था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वहां पर पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज अगर रिसेंटली किसी को मिला है, तो इंडियंस में से खास करके तो उनमें से आप बता दीजिए कि ये उनमें से आपके मुश्किल से नाम मिलेंगे, यहाँ पर 5 से 7 नाम ही मिलते हैं नोबेल प्राइज के अंदर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो दिए जा रहे हैं वो किस पर्टिकुलर पर्सन को दिए जा रहे हैं, और किस बैकग्राउंड या फिर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर दिए जा रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। गेम्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके टेनिस और बैडमिंटन। यानी कि अगर आपको सभी गेम्स के प्राइजेस देखने हैं ना, और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ दो ही जो आपके गेम है यानी कि टेनिस और बैडमिंटन, सिर्फ आप उन्हीं के प्राइजेस को देख देख लीजिए, अदरवाइज आप सभी को छोड़ सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न परम तो भारत रत्न पीबी, पीवी और पीएस है, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये भी आपके प्राइजेस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर रिसेंटली किसी को मिले हैं। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अगर ये किसी फेमस पर्सनैलिटी को मिला है तो आप वो भी देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ, कवर इज रिलेटेड टू विच गेम, तो वहां पर मैं ऑप्शन दे दूंगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं कि आप बताइए कि बॉक्सिंग के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, या फिर बैडमिंटन के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। ट्रॉफी या कप के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेविस ट्रॉफी है, तो वो किस गेम से एसोसिएटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक और एशियन गेम और फीफा गेम। अगर मान लीजिए इन कोई भी इनमें तीनों में से गेम हुआ है रिसेंटली, और साथ में CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, तो आप इनसे रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन है तो वो तो पक्का ध्यान कर लीजिए। जैसे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं, खासकर गोल्ड मेडल पर ध्यान देने देते हैं, वो गोल्ड मेडल आए हैं। या फिर अगर इंडिया से किसी ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसका नाम क्या है। या फिर हम बोल सकते हैं कि फीफा के अंदर गोल्डन जो फुट है वो किसको मिला है, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं थीम्स की और मस्कट की, कि इस साल के जो ओलंपिक के मस्कट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बार क्या हुआ था कि इनका मस्कट था ब्लैक बियर, तो ब्लैक बियर था, तो वहां पर हमें मस्कट का पता चला ब्लैक बियर है। तो इस टाइप के जो मस्कट है वो आप देख लीजिए। उसके साथ आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहां पर स्कीम पूछी जा सकती है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, या फिर इस चीज में क्या अलाउ कर रखा है वो
क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके पोर्टल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए एक पेंसिल पोर्टल है स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो किड्स होते हैं उनके लिए, तो ये इसके ऊपर पूछ लेंगे ये फलाना पोर्टल है ये किसके लिए है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रिसेंटली लॉ या कोई एक्ट पास हुआ है, यानी कि अभी मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का एक एक्ट पास हुआ, तो उसके अंदर 124th जो बिल है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो ईडब्ल्यूएस से एसोसिएटेड है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। या फिर हम पूछ सकते हैं कि जो अभी टोटल नंबर ऑफ यूटीज कितनी है, क्योंकि हमें पता है अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर लिया गया है, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके वहां पर 2 यूटी बना दी गए हैं, तो अब टोटल यूटीज कितनी है। तो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे बाद में आपके आते हैं डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके पूछे ही जाते हैं। जैसे कि उसमें पूछ सकते हैं कि रैंक स्ट्रक्चर क्या है, रैंक स्ट्रक्चर या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कर्नल के जो ऊपर वाली रैंक है वो कौन सी रैंक है, या फिर जो कर्नल की रैंक है वो एयरफोर्स के अंदर इक्विवेलेंट रैंक कौन सी उसके अंदर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंट वेपन, मिसाइल, टोरपीडोज, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा के बारे में आपसे नाम पूछ सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल में किस कंट्री से लिया गया है, या फिर आपका जो धनुष है वो क्या है, वो टोरपीडो है या कोई मिसाइल सिस्टम। इस टाइप से चीफ्स के नाम, यानी कि अगर मान लीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ है, तो उनके चीफ के नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिसेंट डील्स और इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की। तो हमने ऐसी कौन सी रिसेंटली डील पास करी है, जैसे कि हमने अभी यूएसए से अपाचे हेलीकॉप्टर को लिया है, तो वो एक रिसेंट डील्स के अंदर आ जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपाचे किस कंट्री से लिया गया है। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट जो हमने इंडिजिनियसली डेवलप किए हैं, जैसे कि हम अभी आईएनएस चक्रा को बना रहे हैं जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक शॉर्टेड वे में आपको पिक्चराइज करवा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा उसी वीडियो के अंदर ही। उसके बाद दोस्तों मिशन है या फिर कोई इनिशिएटिव है, जैसे कि केरला के अंदर था मिशन फ्लड था, ऑपरेशन मदद था, तो ये ऑपरेशन मदद है किस चीज से रिलेटेड है। या फिर ऑपरेशन पराक्रम है, तो वो कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी जो मैंने आपको बातें बताई है ये कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बात करी है। यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने सभी को पहले तो लगभग 8 से 10 जो एफकेट के पेपर होते हैं उनको एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है उनका। और उनके एनालिसिस के बाद दोस्तों मैंने जो पर्टिकुलर जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को सेपरेट किया है, हर टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज सेपरेट किया है। तो उसके बेसिस पे मैं ये कंक्लूजन लेके आया हूं कि जो बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो आपके 70 to 80% जो सिलेबस है, यानी कि लगभग आपके 220 मार्क्स के आसपास का जो सिलेबस है जहां से मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही इजीली से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रेटेजी मैं पिछले 4 अटेम्प्ट से यूज करता आया हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप फॉलो कीजिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।